जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर वक्त ऐसी बातें सुनो और बोलो जिससे सतगुरु से प्रीत गहरी हो। हम स्वयं भी ऐसा ही उच्चारण करें लफ्जों का, शब्दों का, और ऐसे शब्दों को सुनने का प्रयास करें। यानी ऐसी ही संगत में बैठें, ऐसी संगत में रहें जहां कुछ ऐसे उत्तम शब्द हमें सुनने को मिले जिससे हमारी सतगुरु से प्रीत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और सतगुरु से पुकार करें, परमपिता परमेश्वर से पुकार करें कि प्रभु आप ही मेरे सच्चे हितैषी हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हैं, आप अंतर्यामी हैं। इसलिए आपकी सम्मति से कभी भी मुझे हानि नहीं पहुंच सकती। है क्षमा करने वाले, हे बख्शनहार सतगुरु, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि पहले से अधिक लगन से आपके गुणगान गाऊं, गुणगान गाता रहूं और आपसे बिछुड़ी रूहों को आपके साथ मिलाने का यत्न भी दिन रात करता रहूं। और इस सेवा के बदले जो बड़ाई और धन पदार्थ मेरे हिस्से में आए, कभी उस तरफ मुंह भी न करूं और आलसी न बनूं। कभी भी देखता हूं कि संसार में जितने भी कष्ट व क्लेश हैं सब आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से आते हैं। आपके वचन उनके कानों तक पहुंचाऊं जो लोग सांसारिक बातें सुनने में फिजूल समय गंवाते रहे हैं और गंवा रहे हैं और अपने मन को चंचल बनाए हुए। कितनी ही आपकी पुरानी रूहें हैं जो मेरे आलस्य और लापरवाही के कारण परम सुख की खान आपसे बिछड़ी पड़ी है। कृपा करके आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा संयोग मिलाओ कि आपके पुराने प्रेमियों के आपसे अलग हुई रूहों के संपर्क में बैठ बैठ कर आपका यशगान करूं, आपका गुणगान करूं, आपकी महिमा के गीत गाऊं और अपना जो अनमोल समय है उसको सार्थक करूं। ऐसी पुकार हम करें इसलिए कि अक्सर इंसान का मन जो है, हमारा मन जो है, हर वक्त शिकवे शिकायतें करता रहता है। अपने दुखों का बखान करता रहता है। अपने दुख को चाहे छोटे से छोटा हो उसको बड़ा बना करके उसका गुणगान, उसका बखान करता रहता है और अपनी आंखों से किसी को भी दुखी जानकर नहीं महसूस करता कि उसको कितना दुख है, क्या मैं उसका दुख कम कर सकता हूं। ये हमारा स्वभाव रहा है। 84 लाख योनियों से ये हमारा स्वभाव बनकर चलता आया है और इस मनुष्य जन्म में भी अभ्यास के कारण आदतन ये स्वभाव बना रहा है।
लेकिन अब हमें तो ये स्वर्णिम अवसर मिल गया है, सतगुरु की शरण मिल गई है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम समझने लगे हैं कि हमारा ये मनुष्य जीवन है, अनमोल से अनमोल है। अनमोल जीवन में अगर अनमोल कार्य करना है तो वो यही है कि आप भी स्वयं हम सतगुरु के गुणगान करें और दूसरों को सुनाएं। जब हमारा विश्वास अटल होगा सतगुरु के प्रति, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा भावना सतगुरु के प्रति दृढ़ होगी, प्रीत दृढ़ होगी, तभी हम दूसरों को इस भक्ति के मार्ग पर लगा सकते हैं। दूर दूर तक हम देख सकेंगे कि कितने इस संसार के जीव भक्ति करना चाहते हैं मगर असफल हैं। कुछ जो दूरी बनी हुई है वो हम ऐसा प्रयास कर सकते हैं सतगुरु की कृपा से कि वे सतगुरु की नजदीकी प्राप्त करें, सतगुरु का गुण अनुवाद सुने, सतगुरु की महिमा सुने, हमारा भी भला हो, बाकी सबका भी भला हो। ऐसा कभी ना कहें कि भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा होता तो अच्छा था। हर वक्त विश्वास के घेरे में बने रहें कि भगवान सब कुछ जानते हैं कि हमारी भलाई किसमें है, इसलिए प्रभु की मौज में चलते चले जाएं। कई लोग दुनिया के चंचलता और अनीति को आजादी समझते हैं। दुनिया के अधिकतर जीव प्राणी समझते हैं कि संसार के ये क्षणभंगुर सुखों को प्राप्त करना, संसार में अपनी मन मर्जी से चलना, ये आजादी से रहना हमारा अधिकार है। वो नहीं जानते कि सच्ची आजादी जो है, सच्ची स्वतंत्रता जो है, सतगुरु की आज्ञा में, सतगुरु की रहनुमाई में और सतगुरु की पाबंदी में चले बिना प्राप्ति ही नहीं हो सकती। सतगुरु की आज्ञा की पालना अगर हम करते चले जाएंगे, सतगुरु की आज्ञा पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो एक एक पल हमारा खुशियों भरा होगा। जब भी हमें वक्त मिले, समय मिले, प्रयास करें कि हमारी तरह दूसरे भी जीव गुरमुख बने, प्रेमी बने। बहुत से ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते हैं कि हम भला कर सकते हैं, ऐसा भला कर सकते हैं, ऐसी भलाई कर सकते हैं कि इस जीवन में भी हमारा मंगल हो और परलोक भी हमारा मंगलमयी हो। दीपावली का ये पर्व सारी दुनिया मना रही है, मनाती है। अधिकतर घरों में बच्चे ये दो सवाल पूछा करते हैं अपने माता पिता से कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के अनुवास से अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम और सीता की पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चे देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये उन्हें ऐसा अवसर मिलता है सुनने का, पढ़ने का कि
भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, फिर अयोध्या पधारे। राम, लक्ष्मण और माता सीता तब अयोध्या में दीप जलाए गए, खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। दिन तो वही है, लेकिन पूजा श्री राम और सीता की जगह लक्ष्मी की हो रही है। साथ में गणेश जी की पूजा हो रही है। तो बच्चे जब ऐसा सवाल पूछते हैं कि राम और सीता की पूजा क्यों नहीं हुई, और जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा हो रही है तो फिर विष्णु भगवान की क्यों नहीं हुई, ऐसे सवाल जब बच्चे करते हैं तो अधिकतर बच्चों को जवाब ही नहीं मिल पाता। बच्चे संतुष्ट ही नहीं हो पाते। आज की शब्दावली के अनुसार कुछ लोग, युवाओं और बच्चों के मस्तिष्क में ये एक सवाल, एक प्रश्न डाल रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जबकि दीपावली का उत्सव राम से जुड़ा हुआ है, अपने अपने विचार के अनुसार। लेकिन ये अपने अपने विचारों का पर्व नहीं है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ठीक जवाब बच्चों को नहीं मिलना, या ठीक जवाब या ठीक समझ, ठीक ज्ञान हमें नहीं होना, सनातन धर्म और सनातन त्योहारों का कोई आपस में तारतम्य नहीं है। एक प्रकार से सनातन धर्म से आज का इंसान दूर होता जा रहा है। अपने बच्चों को सही इन प्रश्नों के उत्तर मिलने चाहिए। हमें भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के अनुसार हमें भी कदम उठाना चाहिए। वास्तव में दीपावली का जो पर्व है ये दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। भगवान राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे। तो अयोध्या वासियों ने घर घर दीप जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। और इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है, दूसरा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु राम और दीपों से जुड़ा है। लेकिन इसको ठीक प्रकार से हर कोई जानता नहीं है और न जानने की कोशिश करता है, इसलिए सवाल पूछने वाले बच्चों को ठीक से जवाब नहीं मिल पाता। लक्ष्मी और गणेश का आपस में क्या रिश्ता है, और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है? लक्ष्मी जी सागर मंथन में मिली, भगवान विष्णु ने उनसे विवाह किया और उन्हें सृष्टि की, धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया। लक्ष्मी जी को लक्ष्मी जी ने धन बांटने के लिए कुबेर को अपने साथ रखा। कुबेर कुछ कंजूस थे, वे धन बांटते ही नहीं थे, वे खुद धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी जो फिर उदास हो गई, नाराज हो गई, उनकी संतानों को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम कुबेर के स्थान पर किसी दूसरे को धन बांटने का ये काम सौंप दो। मां लक्ष्मी बोली कि यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा,
तब भगवान विष्णु ने उन्हें गणेश जी की विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। मां लक्ष्मी ने गणेश जी को भी कुबेर के साथ बैठा दिया। गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, मां, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। मां लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धन आगमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी देखते रह गए। गणेश जी कुबेर के भंडार का द्वार खोलने वाले बन गए। गणेश जी की भक्तों के प्रति ममता कृपा देख मां लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहां वे अपने पति नारायण के संग ना हो वहां उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं। 11 दिन बाद देव उठनी एकादशी को मां लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है, शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच के 15 दिनों में। इसलिए वे अपने संग ले आती हैं अपने मानस पुत्र गणेश जी को। इसलिए दिवाली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। ये कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वो अधूरा है। सभी ठीक प्रकार से अगर समझने की कोशिश करें, समझने की अगर जिज्ञासा हो तो अवश्य लाभ मिलता है। हम गुरुमुखों के जीवन में श्री गुरु महाराज जी ने हमेशा संसार से हटकर, संसार के विचारों से ऊपर उठकर, संसार से एक नई दिशा निकाल करके, एक रास्ता बना करके, भक्ति वाली राह चला करके हमारा मार्गदर्शन किया है, हमारी रहनुमाई की है और कर रहे हैं कि वास्तव में हम ये बाहर का जो भी पूजा पाठ का जितना भी आडंबर है, हम इनसे कहीं बहुत गहराई में, जो कि वास्तविकता है, अपने भीतर ही दीप जलाएं, भीतर ही पूजा करें, भीतर ही पाठ करें, भीतर की ओर हमें प्रेरित करते रहे हैं और कर रहे हैं। आज भी हमें ये समझने की विशेष जरूरत है कि भले ही संसार दुनिया अपने अपने विचारों से किसी पर्व को मनाए, लेकिन सच्चे गुरुमुख की एक विशेषता वो यही हो कि वो अपने सतगुरु के सानिध्य में, सतगुरु की रहनुमाई में हर दिन हर पल पर्व जैसा समझ करके व्यतीत करें। सतगुरु के दर्शनों का हर वक्त पूरा पूरा हम लाभ उठाएं। सत्संग में समय मिलते ही हम पहुंचने की कोशिश करें, बैठने की कोशिश करें। किसी प्रकार की मान बढ़ाई इच्छा कामना करने के लिए सत्संग में न बैठे। सतगुरु के दर्शन किसी खास मकसद के लिए, सांसारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए करने न जाएं। यदि हम अपने सतगुरु के दर्शनों के लिए सत्संग में बैठा करेंगे तो हमें सत्संग में आने का लाभ अवश्य मिलेगा। नहीं तो फिर संसारिक कामनाओं के साथ अगर हम सत्संग में या सतगुरु के दर्शनों में पहुंचेंगे तो फिर बेकार होगा हमारा पहुंचना। सतगुरु की कृपा से ही आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का दीदार हो सकता है। सतगुरु की कृपा की, सतगुरु की प्रसन्नता की हमें जरूरत है।
हम समझें कि अगर हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और अपनी मर्जी से दान, पुण्य, तप और गहरे गहरे अभ्यास या कष्टदायक तप करके हम आत्मा का साक्षात कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, ये नहीं हो सकता। जिसने भी सतगुरु की कृपा प्राप्त की है, सतगुरु के आशीर्वाद को प्राप्त किया है, प्रसन्नता को प्राप्त किया है, वही ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सतगुरु का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। यानी सतगुरु का छोटे से छोटा सुझाव, थोड़ी से थोड़ी कृपा भी हमारी मुक्ति का पर्याय, हमारी मुक्ति में पर्याप्त है। केवल सतगुरु की कृपा के द्वारा ही हम आध्यात्म मार्ग में लगातार रह सकते हैं लगकर, और तमाम प्रकार के बंधनों और आसक्तियों को तोड़ सकते हैं जो हमारे भीतर अहंकार भरा हुआ है। जो गुरु के वचनों को हम ठीक से सुनते नहीं तो समय जाया होता। हमारे सतगुरु जो हैं पूर्ण हैं, हमें भी अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे परिपूर्ण सतगुरु को आत्म साक्षात्कार हुआ होता है, और ऐसे सतगुरु और ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता, एक समान रूप होते हैं। हमारे सतगुरु जो हैं स्वयं परमात्मा है। ऐसे सतगुरु की सत्संग की, उनकी संगत की सहायता के बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, हमारे अहंकार को बाहर नहीं निकाला जा सकता। सतगुरु की संगत की अधिक से अधिक हमें जरूरत है। हम बिल्कुल भक्ति की राह में नए हैं। हमारा शुरुआती दौर है, वो संस्कारों में हमारे कमी करने में, वो संस्कारों को मिटाने में, अहंकार का नाश करने में सतगुरु की सहायता के बिना परिवर्तन होना बिल्कुल भी असंभव है। इसलिए सतगुरु के सत्संग में जब भी हम कदम रखें, श्रद्धा से, भाव से, और सतगुरु के जो वचन हम सदैव सुनते हैं, श्रद्धा से, भाव से उनका पूर्णता से पालन करें। किसी भी प्रकार से किसी भी पर्व को पूजा करते हुए निष्काम भाव से पूजा करें, निष्काम भाव से दर्शन करें, और हमेशा अपने सतगुरु से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे निष्काम कर्मों का फल मुझे मिलता हो, मेरा ख्याल भी कभी उस तरफ ना जाए कि मैंने भक्ति की है, मैंने सत्संग किया है, मैंने आरती पूजा की है, या मैंने सेवा की है, या मैंने सुमरन किया है। ये बार बार विनम्र भाव से अपने सतगुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए भीतर ही भीतर प्रार्थना करते रहे, पुकार करते रहे। जब हमारे सतगुरु पूर्ण हैं, जब
स्वयं सद्गुरु रूप में परमात्मा है और हम उनकी चरण शरण में अपनी सुरती को जोड़ चुके हैं, तो भला कुछ मांग करने की जरूरत क्या है? क्या वे हमें किसी भी सुख से वंचित कर सकते हैं? जिनकी चरण शरण अपनाने से भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, 84 लाख योनियों के दुख मिटते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का समूल नाश हो जाता है। फिर सुख समृद्धि स्वयं अपने आप ही मिल जाती है। सुखों के भंडार में जहां हमें प्रवेश मिलता है, सुखों के भंडार का जब रास्ता खुल जाता है, मोक्ष के द्वार में हम पहुंच जाते हैं, फिर संसार की वस्तुओं की मांग क्यों करें? संसार दीपावली पर पूजा का मकसद यही समझता है कि मेरे घर में सोना चांदी धन धान्य भरपूर हो जाएगा। इसी प्रकार के मकसद को लेकर के हमें पूजा नहीं करनी। निष्काम भाव से विनम्र होकर, सरल और साधारण होकर के अपने सद्गुरु के चरणों में हर वक्त यही पुकार करें कि मेरा चित्त आपके चरणों में जुड़ा रहे। जो भक्ति भगवान श्री राम से भीलनी ने प्राप्त की, जो भक्ति विदुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त की, वही भक्ति मुझे प्राप्त करनी है। इसीलिए अपने सद्गुरु की दया का, सद्गुरु की प्रसन्नता का याचक बनकर, हमें उनका सेवक बनकर विनम्र भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से उनका पूजन आराधन, जो कि हमें नित्य प्रति बताया जाता है कि श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, दर्शन, ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। हमारा जो मन है भूत की तरह एक ही पल जब जब हम इस पर से अंकुश हटा लेते हैं, इसको खुला छोड़ देते हैं या अपने शिकंजे से इसको आजाद कर देते हैं, तो फिर ये अपनी चालों पर आमादा हो जाता है, जो इसका स्वभाव है। अपने मन को कभी भी हम स्वतंत्र खुला ना छोड़ें और श्वास श्वास करके अगर सुमरन हम करते रहेंगे, श्वास श्वास में सुमरन चलता रहेगा। सुमरन भी तभी हो सकता है जब मन साथ में लगा हो, मन को हमने जोड़ा हो। सुमरन नहीं कर रहे होंगे तो मन तो छूट जाएगा हाथ से। बाकी संसार के कार्य जो हैं उसमें तो मन लगता है, सुमरन में नहीं लगता। सुमरन करने से ही ये मन हमें रोकता है, अपनी को चालें चलता है, हमें धोखे में डालता है, हमें गिरावट की ओर ले जाता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए संत महापुरुष फरमाते हैं कि श्वास श्वास सुमरन करो,
वृथा श्वास न खोए, ना जाने कि अंत का यही श्वास होए। हमने जो छूट दे रखी है अगर, और संसार में तो ये मन लगा लगाया है, संसार में मन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप से लगता। कहीं खुशी हो, कहीं गम हो, कहीं आना हो जाना हो, तो ये तो स्वीकार करके रखा हुआ है। जैसे कि हमने समझ रखा है, मन ने ये समझ रखा है कि ये तो अपना काम है। यही सबसे बड़ी दुविधा, मन यही हमें समझाना चाहता है, मन हमसे यही करवाना चाहता है कि ये सांसारिक स्तर पर जितने भी कार्रवाई हम करते हैं, जितना भी संसार का पसारा है, जितने भी संसार के लुभावने दृश्य हैं, जितनी संसार की प्रीत है, ये सब हम करते रहें तो मन खुशी खुशी लगा रहता है। क्योंकि ये सब करने से ही तो 84 लाख योनियां मिलती है, यही सब करने से तो संसार के दुख मिलते हैं। और यही सब इसीलिए मन करवाना चाहता है कि मन हमेशा 84 लाख योनियों में हमारे साथ रहा है, 84 लाख योनियों में ही फिर से ले जाना चाहता है। लेकिन हम सतगुरु के प्यारे बन चुके हैं, गुरमुख बन चुके हैं। हम प्रभु से मिलना चाहते हैं, प्रभु से मिलने की तमन्ना रखते हैं। सतगुरु की शरण में आ चुके हैं और सतगुरु से शिक्षा यही मिलती है कि श्वास श्वास में सुमरन करो, मन वश में रहेगा। ये मन बहुत बड़ा बलवान है, हाथी से भी बलवान है, हाथी से भी शक्तिशाली है। समझने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए हमें कि हाथी के सामने हमारी क्या बिसात है। ऐसे ही मन पर अगर अंकुश लगाना है, जैसे हाथी को वश में करने के लिए महावत अपने पास एक हथियार रखता है, उसको अपने तरह से अंकुश में करता है और उस पर सवारी करता है, उस पर चढ़कर जहाँ चाहे आता है जाता है। मन पर भी अगर हम अंकुश लगाना चाहते हैं तो ये संत महापुरुष हमें समझाया करते हैं कि श्वास श्वास में सुमरन करो, यानी किसी भी श्वास में सुमरन से अपने को अलग मत करो। अगर श्वास श्वास में सुमरन होता रहेगा, ना ये अकेला होगा और ना हमें गिराने की कोशिश करेगा। और जब तक सतगुरु के चरणों में विश्वास नहीं रखेंगे तो ये फिर मुमकिन नहीं है। जरूरी ये है कि सतगुरु में हम पूर्ण विश्वास रखें, सतगुरु के प्रति कभी उदासी हमारे जीवन में ना आए, कोई शिकवा शिकायत ना हो। सतगुरु हमारा दुख जो है भली भांति जानते हैं और वे हमारा दुख दूर करने में सक्षम हैं और हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ये भी सतगुरु हमें समझाते हैं कि किसी का दिल हमारी वजह से ना दुखे, किसी का दिल दुखाने का प्रयास हमसे ना हो जाए, अपने मुंह से किसी को बुरा
ना बोले, बेशक सुनना पड़े सुन ले, ऐसी सहनशीलता हमारी हो। लेकिन कम से कम ये तो जरूर होना चाहिए कि अपनी ओर से किसी को बुरा ना बोले। अगर थोड़ी भूख सहन करना पड़े तो अनुवाद करें, और कुछ ज़्यादा मिल जाए तो भी गुणानुवाद करें, शुक्राना करें। शब्द की डोर से अपनी सुरती को बांधे रखें, यही सूरत शब्द का मेल कहलाता है। अपनी जो सूरत की तवज्जो की धार है वो सतगुरु से मिले हुए नाम, सतगुरु से मिले हुए शब्द से जोड़ कर रखना। अगर ये जुड़ाव बना रहेगा, शब्द के साथ सुरत लगी रहेगी, बंधी रहेगी, ये भक्ति का जो मार्ग है बहुत फिसलने वाला है। इस पर शब्द और सुरत का मिले रहना, यानी सुरती जो संसार में फंसी रहती है, क्या कहें कि मन जो संसार में लगा रहता है, ये अगर सुमरन भजन अभ्यास में लगा रहेगा तो हर कदम हमारा दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता रहेगा। भक्ति मार्ग में हम कदम आगे बढ़ाते रहे। अगर हम चाहते हैं, कोई भी चाहता हो, हर किसी के लिए ये निश्चित तौर पर एक सच्चाई है कि अगर हम चाहते हैं हमारी ईश्वर तक, सद्गुरु तक, परमपिता परमेश्वर तक पहुंच हो जाए, ईश्वर की प्राप्ति हम जल्दी कर लें, उनको पा लें, उनके दीदार कर लें, तो हमारा पहला कर्तव्य इस दुनिया में रहते हुए यही होना चाहिए, किसी प्रकार का शिकवा शिकायत न करें और जरूर हर पल शुक्राना करते चले जाएं। शुक्रिया करने वालों की लाइन में लगना तो हमारा भाग्य बदल सकता है, तकदीर बदल सकती है। परमात्मा से मिलने के लिए जल्दी से जल्दी नंबर आ सकता है, क्योंकि दुनिया में शिकायत करने वालों की लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। जहां देखो लंबी लंबी लाइन शिकायत करने वालों की है। ये भी समझने में हमें देर नहीं लगनी चाहिए। हम जानते हैं, हर कोई जानता है कि जहां देखो शिकायत करने वाले मिल गए। ये गलती हम न करें। वैसे तो जल्दी प्रभु से मिलने की अगर एक बार अपने भीतर तमन्ना हो जाए तो फिर शिकायत तो जुबान पर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु से मिलने की इच्छा हो गई है और प्रभु को पाना हमारा अधिकार है, कोई असंभव कार्य नहीं है। प्रभु से मिलने वाला इंसान अगर शिकायत करे तो क्यों करे शिकायत। इतने बड़े घर का मालिक, या कहें कि सबसे बड़ा घर तो मालिक का घर है, ये पूरा संसार मालिक का घर है। वैकुंठ धाम, अगम धाम, अनादि लोक, सतलोक, ब्रह्मांड, जितने भी नाम लेते जाएंगे सब के सब परमपिता परमेश्वर के।
उस घर में पहुंचने की तमन्ना रखने वाला इंसान शिकवा करे, शिकायत करे परमात्मा से, जब हमें ये समझ आ जाए कि हम प्रभु से मिल सकते हैं और कोशिश भी कर रहे हों, तो फिर शिकवा शिकायत करके अपने आप को प्रभु से दूर न करें। अब सीधी सी बात है कि शुक्रिया करने वाले कितने होते हैं, संतुष्टि रखने वाले कितने लोग होते हैं दुनिया में? 1000 लोग में शुक्रिया करने वाले कितने होते हैं और शिकायत करने वाले कितने होते हैं? हम खुद समझ सकते हैं। लगभग सभी के सभी शिकायत करने वाले, रोने पिटने वाले होते हैं। कोई विरला होता है शुक्रिया करने वाला, इक्का दुक्का। अब इक्का दुक्का अपनी लाइन में खड़ा होगा, 2 ही लाइनें हैं, एक शिकायत करने वालों की और एक शुक्रिया करने वालों की, और दोनों लाइनें प्रभु प्राप्ति के लिए लगी हुई है, प्रभु मिलने की इच्छा दोनों को ही है। अब लाइन में जहां भीड़ नहीं है तो उसका नंबर तुरंत आएगा, या सीधा सीधा कहें कि उसका नंबर तो लग चुका, खिड़की पर पहुंचा हुआ, और आनंद की लहरें शुक्राना करने वालों के कदम चूमती है, और शुक्रिया करने वालों की इतनी लंबी लाइन है कि सुबह से शाम और शाम से रात और रात से फिर सुबह से रात। हो सकता है ये जन्म तो क्या अनेक अनेक जन्म भी कम पड़ जाते हैं। क्यों हम ये जन्म बर्बाद करें पूरा? इस जन्म में, जन्म के रहते ही, इस जीवन के रहते ही आनंद की लहरें शुक्राना करने वाले सतगुरु के सेवकों के कदम चूमने को आतुर है। ये सारी व्यवस्था सतगुरु ही अपने सेवक के लिए स्वयं करते हैं। हम ईश्वर तक पहुंचाए हैं, कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, हर वक्त सतगुरु का शुक्राना, प्रभु का शुक्राना, सतगुरु के जो हमें इशारे मिलते हैं, बहुत बड़ी और लाभकारी तो सतगुरु ने हमें शिक्षा दी है कि ये मन जो है भूत के समान है, हाथी के समान है। एक श्वास के लिए भी, एक पल के लिए भी अगर इसको खुला छोड़ते हैं मन को, तो गिराने लगता है इंसान को। सीधी और सच्ची बात सतगुरु ने हमें बताई है कि श्वास श्वास सुमरन करते हुए मन पर अपना हर पल, हर श्वास अंकुश रखो। जब श्वास श्वास में सुमरन होता रहेगा, गर्मी क्या, सर्दी क्या, गरीबी क्या, अमीरी क्या, भूख क्या, तृप्ति क्या, सब अवस्थाएं आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अपने आप को सुमरन में लगा के रखो। ये सतगुरु की सीख है, ये सतगुरु का आदेश है। जो भी सतगुरु की इस प्रकार की आज्ञा पर चलने वाले, उन्हें तो प्रभु परमेश्वर ईश्वर मिले मिलाए कहीं दूर है ही नहीं, क्योंकि दूरियां मिटा ली है। हर श्वास को आखिरी समझते हुए, हर श्वास को कीमती समझते हुए, ये समझ आ जाए कि ये हमारा श्वास आखिरी है, तो हम क्या करेंगे कि इस श्वास में सब कुछ समाप्त होने वाला है। तो इस श्वास में हम
वो करेंगे जो सबसे अधिक कीमत रखने वाला, अधिक लाभकारी काम होगा। और लाभकारी काम इस दुनिया में यही है कि प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, प्रभु से मेल करना। और ये तभी संभव है कि सद्गुरु के विश्वास पर हम रहे हों, सद्गुरु की संगत में रहे हों, सद्गुरु की चरण शरण मिली हो। अचानक से तो नहीं हो सकता कि अभी समझ में आया, अंतिम श्वास में समझ में आया यही श्वास है अंतिम और इसी में सब कुछ कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये केवल जिनको सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त हो, जिनको उनकी संगत नसीब हो, जो उनकी सत संगत में रहते हों, बैठते हों और फिर अमल करते हो, तभी पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अन्यथा सत्संग में जाना, बैठना, सत्संग सुनना, अमल न करना, फिर क्या लाभ है? अपने मन को सत्संग में भी बिठा लिया, कुछ लगा, कुछ नहीं लगा, इधर उधर भागा, लेकिन अगर अमल नहीं किया तो फिर सत्संग में जाने का लाभ तो कुछ भी ना हुआ। केवल इतना लाभ अवश्य मिलता है कि जितनी देर हम सत्संग में बैठते हैं किसी बुरे कार्य को अंजाम देने से बच गए, किसी प्रकार का झूठ बोलने से बच गए, किसी की निंदा चुगली करने से बच गए। हमारा समय जो है सत्संग में केवल मात्र सुनना हुआ, आंखों से सतगुरु का दीदार हुआ, संतों महापुरुषों का दीदार हुआ, जुबान खामोश रह करके कुछ अपशब्द बोलने से बच गई, किसी कर्म बंधन में आने से कुछ समय के लिए बचाव हो गया। लेकिन लाभ कितना हो सकता है अगर इस पर विचार करें तो कोई सीमा नहीं है लाभ की। क्यों? कि सत्संग चाहे आधा घंटा सुने, 1 घंटा सुने, 15 मिनट सुने, ये बात तो निकल कर आ ही जाती है। सतगुरु के वक़्त के संतों महापुरुषों के सत्संग में बैठ करके ये बात तो सर्वोपरि हुआ करती है कि श्वास श्वास में सुमरन करो, वृथा श्वास मत खो। श्वासों को फिजूल जाने ही नहीं देना, और श्वासों को फिजूल जाने देने से अगर बचाना है तो फिर श्वास श्वास प्रभु नाम का सुमरन करना। अब हम स्वयं विचार करें कि सत्संग सुन करके अमल करते हुए श्वास श्वास सुमरन करते हुए जीवन व्यतीत होता है, तो एक एक श्वास के अंदर क्या लाभ होता है। कबीर साहब जी, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का बोल। ये जो सुमरन में श्वास लगते हैं, जो अव्वल दर्जे से एक यकीनन तौर पर युक्ति से, तरीके से, नियम से श्वास श्वास में सुमरन किया जाए, एक एक श्वास में त्रिलोकी की संपदा एकत्र होती है। एक श्वास के सुमरन से त्रिलोकी का राज मिलता है। अब बताओ हम संसार में कितना लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
मना तो नहीं करते संत महापुरुष, लेकिन क्या थोड़ा बहुत समय निकाल कर श्वासों को सुमरण में नहीं लगाना चाहिए हमें, जिससे ये शरीर सुखी होता है, आत्मा सुखी होती है, ये लोक पूरा सुखी होता है, परलोक सुहेला होता है। कितना बड़ा लाभ है, और प्रभु की प्राप्ति होती है, प्रभु से मिलन होता है, प्रभु के साथ एकाकार हो जाता है। इसके बढ़कर दुनिया में क्या रखा है? इससे बढ़कर दुनिया में क्या है? सारा संसार भी हम अपने हाथों में कर ले तो भी एक श्वास में किए हुए सुमरन की ताकत बहुत ज्यादा है। तप के बरस हजार हों, सत्संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी, सुखदेव किया विवेक। सत्संग सुनना और सत्य का संग करना यानी सुमरन करना, एक घड़ी में सत्य का संग किया हुआ, सत्संग पर अमल किया हुआ, 1000 सालों के योग यज्ञ तप से भी कहीं भारी। अपने सौभाग्यों की चाहे जितनी मर्जी सराहना करें, लेकिन इस विवाह से पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इसलिए वक़्त की कदर करते हुए, श्वास श्वास सुमरन करते हुए, परम पिता परमेश्वर से जल्दी से जल्दी मिलने का कार्य करते हुए खुशियों से भरपूर हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।